फैमिली, भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जनाब मोहम्मद रफी साहब की संगीत यात्रा से जुड़ी आज की एक रेयर स्टोरी, नई कहानी लेकर आप सबके साथ मैं मुखातिब हूं। नो कॉपीड कंटेंट, नो फेक स्टोरी, ओनली फैक्ट्स। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड शुरू करें उससे पहले आप सबसे बताना है कि दोस्तों, हमारे पिछले सभी वीडियोस को आप सभी दोस्तों की ओर से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप हमारे सभी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन दोस्तों, हमारे जो YouTube के स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक आप देखें कि हमारे वीडियोस को देखने वालों में से कुल मिलाकर 76.8% यानी 76.8% लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब बटन को ऑन कर देते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देते हैं तो हमारे अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो हमारे किसी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। ये रही आपकी ख्वाहिश हमारे प्रति जो है, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कभी आपको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते। आपके प्यार की बदौलत दिल से दिल तक जेडी चैनल आज परवान चढ़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनाब मोहम्मद रफी साहब की संगीत यात्रा के साथ, उनकी कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई जब फैक्ट स्टोरी से हटकर के जब फैक्ट्स के साथ हमें आप सबको रूबरू कराना होता है तो हमें बहुत सारे रेफरेंसेस को सर्च करना पड़ता है और सही स्टोरी, सच्ची कहानी आप सब तक रखनी होती है। ऐसी ही एक कहानी को सर्च करते करते हमें एक बुक मिली। बुक का नाम हम आज यहाँ पर इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं कि रफी साहब को प्यार करने वाले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें पब्लिश की हुई है। इस किताब पर एक पन्ने पर ऐसी स्टोरी लिखी गई है कि जब मदन मोहन साहब को, संगीतकार मदन मोहन जी को अपने जीवन का एक ही अवार्ड दिया गया था और ये अवार्ड था दस्तक फिल्म के लिए, जो साल 1971 में अवार्ड उनको दिया गया था। फिल्म रिलीज हुई थी साल 1970 में। दोस्तों, जहां तक फिल्म दस्तक के संगीत की बात है तो मदन मोहन साहब ने फिल्म दस्तक के लिए बड़े ही प्यारे से गीत बनाए थे। मजरू सुल्तानपुरी जी ने बड़े ही खूब गानों को लिखा था। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, बैया ना धरो। मदन मोहन साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज में गाया गया एक 2 वर्जन में गाना था मायरी मैं कासे कहूं, और जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड हुआ था तुमसे कहूं एक बात परों से हल्के हल्के। तुमसे कहूं एक बात परों से हल्के हल्के। लेकिन जब उनको नेशनल अवार्ड दिया गया इस फिल्म के संगीत के लिए, तब उन्होंने जनाब मोहम्मद रफी साहब को इस अवार्ड के रिटर्न थैंक्स बताने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। दोस्तों, आज इस चीज को हम आप सबसे बताना चाहते हैं। हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि ये जो बताई गई घटना है ये सत्य नहीं है। हो सकता है इस घटना में भी शायद सच्चाई हो, लेकिन जिस फंक्शन पर भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब 1971 में जब नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म्स के संगीत के लिए मदन मोहन साहब को अदा कर रहे हों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन के सभी ओहदे उस फंक्शन पर मौजूद हों, तो ये मानना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है कि उस फंक्शन पर
फंक्शन के प्रोटोकॉल को छोड़ करके मदन मोहन साहब ने रफी साहब को स्टेज पर बुलाया हो और रफी साहब ने इस अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा किया हो। सत्य चाहे जो भी हो, लेकिन हमने सर्च करते वक्त एक फैक्ट हमें जरूर ही मिला है कि जब मदन मोहन साहब को यह अवार्ड अदा किया गया, जो उनके जीवन का एकमात्र पहला और आखिरी अवार्ड था फिल्म दस्तक के लिए, मदन मोहन साहब ने बाकायदा इस फिल्म के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी, लता मंगेशकर जी और जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा किया था। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इन तीनों फनकारों की बदौलत मेरा संगीत इतना कामयाब हो पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी YouTube पर रखी गई रेयरेस्ट रेयर कहानी जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। बिल्कुल ऐसी ही प्यारी सी और दिलचस्प नए एंगल से जुड़ी हुई कहानी के साथ हम आप सबसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।